दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में हो और बोर्ड परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आज के इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला बहुविकल्पी है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1788, ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1792 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1794 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में। अब देखो अगला प्रश्न दूसरा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो 1848 ईस्वी में सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर तीसरा, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1818 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1828 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अब देखो चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी। ये नंबर दिया है 1748 ईस्वी में, बी नंबर दिया है 1798 ईस्वी में, और सी नंबर दिया है 1815 ईस्वी में, या डी 1818 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अब देखो 5 नंबर क्या कह रहा है कि ऑटोवन बिस्मार्क किस का संबंध किस देश से था। ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो अब देखो यहाँ पर बी नंबर सत्य हो जाएगा जर्मनी। अब देखो छठा प्रश्न क्या कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए। ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा 1915 ईस्वी में। अब देखो 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा महात्मा गांधी। अब देखो 8 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1900 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1915 में बलिया में हुआ था, या ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी 1788 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चौरी चौरा कांड था वो 1922 ईस्वी में हुआ था और स्थान का नाम गोरखपुर था। अब देखो यहाँ पर 9 नंबर कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1940 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अब देखो 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1880 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1888 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी बी सत्य हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अब देखो ऑप्शन 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए नंबर पर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1929 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च 1919 ईस्वी में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अब देखो 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 1929 ईस्वी में। महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। अब देखो 13 नंबर ये कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा 1914 ईस्वी में। अब देखो अगला 14 नंबर क्या कहता है कि 14 नंबर निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है काली, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट। अब देखो ऑप्शन नंबर डी दिया है सीमेंट। सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा में भी दे दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ये भी वीआईपी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, या ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो अब देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब देखो 16 नंबर क्या कहता है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर बी प्रवाह संसाधन, या ऑप्शन नंबर सी अनवीकरणीय योग्य संसाधन, या ऑप्शन नंबर डी नवीनकरणीय योग्य संसाधन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब देखो प्रश्न नंबर 17, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अब देखो 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संभावित संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन संभावित संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी बक्साइड। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन संभावित संसाधन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। अब देखो 19 नंबर प्रश्न नंबर क्या कहता है कि निम्न में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण, या ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण, या ऑप्शन नंबर डी वायु संरक्षण। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, वन संरक्षण। अब देखो ऑप्शन प्रश्न 20, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब देखो प्रश्न नंबर 21, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा में कुछ दे दिया गया है, कौन सी फसल के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, याद कर लीजिए। ये सब वीवीआईपी क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया गया है आपको याद करने के लिए। अब देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी फसल, ए चावल, बी मोटे अनाज, या सी चना या काला चना, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चना, काला चना। अब देखो 30 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए दालें, ऑप्शन नंबर बी मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी ज्वार तिल, ऑप्शन नंबर डी तिल। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, दालें। ये दालें क्या है, फलीदार फसल है। अब देखो यहाँ पर 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए काफी, ऑप्शन नंबर बी जूट, या ऑप्शन नंबर सी जौ, या ऑप्शन नंबर डी रबर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, जूट। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। अब देखो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दिया है चना, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी कपास, या ऑप्शन नंबर डी ख और ग दोनों। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, ख और ग दोनों, क्योंकि धान भी जो है रबी की फसल है और कपास भी रबी की फसल है, इसलिए हो जाएगा ख और ग दोनों। अब देखो यहाँ पर 26 नंबर दिया है, कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, मिजोरम। अब देखो 27 नंबर क्या कहता है कि झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, या ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, पेट्रोलियम। झरिया जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो 28 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। अब देखो ए नंबर दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी ज्वारी ऊर्जा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, कोयला। अब देखो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा में दे दिया गया है, आप देख लेना। अब देखो 29 नंबर चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो देश के मध्य व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द दो देशों के मध्य के व्यापार को दर्शाता है? ए राष्ट्रीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या सी बाहरी व्यापार, या डी स्थानीय व्यापार। अब देखो यहाँ पर बी नंबर सत्य हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये जो है दो देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, स्वपोषी निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक नहीं है? अब ऑप्शन नंबर ए दिया है काफी, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू, या ऑप्शन नंबर सी उर्वरक, या ऑप्शन नंबर डी चाय। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, उर्वरक। अब देखो 31 नंबर क्या कहता है? बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, या ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब देखो 32 नंबर क्या कहता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, या ऑप्शन नंबर डी 1957 में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 1948 में। अब देखो 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है तमिल, ऑप्शन नंबर बी ईसाई, ऑप्शन नंबर सी सिंहली, या ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, सिंहली। अब देखो 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नैच्छिक निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, दिल्ली। अब देखो 35 नंबर क्या कहता है? 35 नंबर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1980 में, ऑप्शन नंबर बी 1990 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में, या ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ देखते चलना यहाँ पर दे दिया गया। अब देखो 36 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा, या ऑप्शन नंबर सी सिंचाई, या ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, मुद्रा। ये सब है पुलिस, सिंचाई और कृषि, ये सब राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो मुद्रा है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। अब देखो 37 नंबर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है, या अंग्रेजी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन में बता दूं, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर सत्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन ये सत्य है, आप गूगल कर लेना। यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय भाषा अभी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में कई सारे भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखो 38 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा, ऑप्शन नंबर बी कृषि, या ऑप्शन नंबर सी व्यापार, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, रक्षा। अब देखो 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रोध की, ऑप्शन नंबर बी शांति की, ऑप्शन नंबर सी श्वेत शक्ति की, ऑप्शन नंबर डी खुशी की। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, श्वेत शक्ति की। अब देखो 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल, या ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज्य की संस्थाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, पंचायती राज्य की संस्थाएं। अब देखो 41 नंबर क्या कर रहे हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? अब देखो ए नंबर प्रश्न दिया है सतलुज बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। अब देखो 42 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से औसत आयु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखो कुल आय ए नंबर, बी नंबर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा में देखते चलना कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सा बांध बनाया गया है, याद कर लीजिए। अब देखो अगला नंबर चलते हैं 43 नंबर। सामान्यतः किस देश का विकास किससे निर्धारित किया जा सकता है? ए नंबर प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन नंबर बी औसत साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब देखो 44 नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब चलाई गई? यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 2010 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, या ऑप्शन नंबर बी 2000 में। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में।
अब देखो 45 नंबर, डीजीपी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी विशाल विशाल घरेलू उत्पाद, या ऑप्शन नंबर सी सकल दैनिक उत्पाद, या ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सकरल हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो सकल है, इसलिए सही हो जाएगा। दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सकरल लिखा है और यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो प्रश्न नंबर 46, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1997 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1990 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1985 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। अब देखो 47 नंबर क्या कहता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी पुणे में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, बेंगलुरु में। अब देखो यहाँ पर 48 नंबर, भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1985 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। अब देखो 49 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, या ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा दे दिया गया, उपभोक्ता अधिनियम पर केस स्टडी जरूर करें, यहाँ पर दे दिए गए। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर अब अगली वीडियो में यहाँ पर लाएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।